हाँ बिल्कुल, हम भाई हैं उसके, हम गांव के हैं। वो एक्चुअली पाकिस्तान में भी इनको एक गलत एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं इन सचिन ने इनको कौन से ख्वाब दिखाए कि वो अपने शोहर को छोड़ के चली आई। पाकिस्तान इसको नहीं जाना चाहिए। यहाँ की गवर्नमेंट इसको सुरक्षा करे, इसको अच्छा सा घर दिला दे, बच्चों की तरबियत करवा दे, बच्चों को तालीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों में और टीवी चैनल्स पे एक नाम सुनने को मिल रहा है, सीमा हैदर। दोस्तों, सीमा हैदर के भाई पाकिस्तान से इंडिया में आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा पूरा मामला, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर, जिन लोगों को नहीं पता है, पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की है जिसकी शादी पाकिस्तान में हुई थी। उसकी 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़का है, 3 लड़की हैं। उन अपने चारों बच्चों को और अपने पति के द्वारा दिए गए प्लॉट को बेच करके चारों बच्चों को लेकर के पहले दुबई पहुंचती है, दुबई से फिर नेपाल आती है और नेपाल से फिर भारत में दाखिल हो जाती है सचिन नाम के लड़के से शादी करने के लिए। तो अब सीमा हैदर के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, ये मैं आपको बता देता हूं। सीमा हैदर का पड़ोसी, जहां पर पाकिस्तान में सीमा हैदर का घर था, उसके बराबर में रहने वाला एक व्यक्ति, जो बताया जा रहा है कि उसका भाई है, इंडिया में पहुंच चुका है। इस समय दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में है। उससे बातचीत करेंगे, सीमा हैदर के पड़ोसी से या उसके भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या सीमा हैदर का ये पड़ोसी या भाई सीमा हैदर के 4 बच्चों को लेने आया है, या फिर सीमा हैदर को इंडियन गवर्नमेंट की मदद से वापस पाकिस्तान लेकर के जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे से सीमा हैदर और उसका पति सचिन गायब है। ग्रेटर नोएडा के जिस गांव के अंदर सीमा हैदर का ये पति सचिन रहता था, वहां पर तमाम मीडिया का हुजूम लगा हुआ है। लेकिन सीमा हैदर और उसका करंटली पति, जो अभी उसका पति है सचिन, वो गायब है। अब तक सोशल मीडिया पर, अखबार में, टीवी में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो 24 घंटे पुरानी वीडियोस हैं, 24 घंटे पुराने इंटरव्यूज हैं। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन एक वीडियो दिखाने वाले हैं सीमा हैदर के भाई की। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा हैदर भारत में क्यों आई, क्या वाकई वो सचिन से शादी करने के लिए पाकिस्तान से यहाँ आई है, या मामला कुछ और है। तो वीडियो में बने रहना, आखिर तक पूरी जानकारी डीपली आपको मिलेगी कि सीमा हैदर का आखिर रहस्य क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो। गांव से ये बिलोंग करती है। हाँ। मैं उसी गांव में रहता हूँ। वो खैरपुर मीरज डिस्ट्रिक्ट है। वो तालको कोडजी तालुका से ये बिलोंग करती है। रिंद बलोच इनकी कास्ट है। तो मैं उनकी थोड़ी डिटेल लेना चाहता था कि भाई ये मतलब खैरपुर मीरज कोडजी से कहाँ से बिलोंग, कौन से एरिया से करती है, और इनके जो घर वाले हैं वो मतलब इनके माँ बाप जो हैं वो कौन सी कास्ट के हैं। तो इस तरह का। अच्छा, तो जहाँ की ये रहने वाली है, आप वहीं से आप आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पूरा मामला, अगर आप मीडिया में देख रहे हो तो क्या समझ आता है कि चल क्या रहा है? क्योंकि जासूस का एक वो चल गया है कि जासूस भी हो सकती हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को? वो एक्चुअली पाकिस्तान में भी इनको एक गलत एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि देखो गांव की लड़की है, वो एक प्योर हिंदी बोल रही है। आप हिंदी नहीं बोल पाते? मुझे उर्दू में बोलना आता है, उर्दू में लिखना आता है। मैं हिंदी पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मेरा नाम लिखा हुआ है हिंदी सिंधी में, उर्दू में, सॉरी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ का जो कल्चर है, अब बहुत एक जो है ना, इंडिया की मीडिया को और इंडियन जो बॉलीवुड हैं, जो ड्रामे हैं, जो सीरियल हैं, उनको फॉलो बहुत करते हैं। वो लड़कियाँ और जो अक्सर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उनकी भाषा बोलने लगते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि वो यहाँ की है या यहाँ की मतलब कोई किसी एजेंसी से ताल्लुक है उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पाकिस्तानी उसका पासपोर्ट है, उसके शनाख्ती कार्ड है। यहाँ पे जैसे हम आधार कार्ड बोलते हैं। भाषा को लेकर चल रहा है कि इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल सकती हैं, जैसा आप ही कह रहे हैं कि मैं नहीं बोल पाता, लेकिन वो कैसे बोल रही हैं, इसको लेकर चल। तो इसमें दूसरी बात ये बात ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन
एक लड़के से 3 साल कांटेक्ट में है वो, ठीक है। दूसरा वो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर वो बाहर देखो, एक्चुअली क्या होता है, उर्दू और हिंदी में इतना फ़र्क नहीं है, इतना डिफरेंट नहीं है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे आप शुद्ध बोल रहे हो, हम प्योर, मतलब ऐसे मुझे तो ऐसे जैसे आप मतलब पत्ती बोलते हो, पत्नी बोलते हो, या बस ऐसे मतलब, तो ऐसा बोलने में इतना कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लिखने में फ़र्क है, उसको उर्दू लिखनी आती है, सिंधी लिखनी आती है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि भाई देखो, एजेंसियां उनको जांच कर रही हैं, ठीक है, और उनको सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको बेल दे रखी हुई है, तो हम किसी भी एंगल से उसको, किसी भी तरीके से उसको गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ, वो पाकिस्तानी लड़की है और सिंध से ताल्लुक है उसका, वो रिंद है, वो बलोच है ज़ात की, ठीक है, और वो कोटडिजी उसका ससुराल है, मेका उसका, मेरे ख्याल में, मैंने कुछ जहाँ तक मुझे पता है कि उसका गंबट में है, वो गंबट सॉरी नहीं कर रहा हूँ, ये उसका ये जैकमाबाद में है। वहाँ से शिफ्ट होके वो कराची आई हुई है। कराची में उन्होंने जो अपने बच्चों को जो तालीम यहाँ वे, उसको अभी तक उन्होंने स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया होगा। अगर दाखिला करवाया होगा तो वो जो है वो ड्रामे देखकर और फिल्में देखकर वो हिंदी इतनी अच्छी बोल लेती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया हो में इस सीमा की आज चर्चा है, कह रहे हैं कि जासूस वाला एक बात ही चल रही है और इतनी सरहदें घूम के आना कोई आम बात नहीं है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है? वो ऐसा है कि जो है ये इनका जो सचिन है, इन्होंने इनको पूरा जो है वो पहली बार नहीं आई है, ये दूसरी बार आई है। पहली बार इनका नेपाल में इनके साथ इन्होंने शादी की हुई है, ठीक है, तो पहली बार ये नहीं आई, इन्होंने मॉनिटर किया है उसको, पूरा लुक आफ्टर किया है सचिन ने। और जहाँ तक कि नेपाल के उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वीज़ा पूरी है, ठीक है। अब नेपाल से इंडिया में आने के लिए उसको कोई भी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि इससे सचिन का कॉन्ट्रैक्ट था, सचिन से कॉन्टेक्ट था। और दूसरा ये कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर रिलेशनशिप होने की वजह से इसमें इंडिया के जो लोग हैं वो नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के लोग इंडिया चले जाते हैं बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी आधार कार्ड के, बगैर किसी आईडी के आना जाना होता है, वो आ गई। इसमें ऐसा कोई इशू करने की बात नहीं है। हाँ, ये देखो गवर्नमेंट को लग रहा है, गवर्नमेंट खुद इनको आज़ादी से छूट दी हुई है आज गवर्नमेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है, फिर तो आप सीमा के भाई हुए? हाँ बिल्कुल, हम भाई हैं उसके, हम गांव के हैं। मैं इसलिए आया हूँ इंदौर से। मैं रात को, मेरी 3 बजे की फ्लाइट थी, मैं 3 बजे की रात को फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक सिंधी में इंटरव्यू लेने आया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के इंडिया को पता चले कि यार ये बिल्कुल सिंधी बेचारी है और ये गाँव की है। अब पता नहीं इन सचिन ने इनको कौन से ख्वाब दिखाए कि वो अपने शोहर को छोड़ के चली आई। अच्छा, हैदर जो है वो धमकियां दे रहा है, कई मौलाना भी धमकी दे रहे हैं, अपने देश के मौलाना भी बौखला गए हैं, तो आपको क्या लगता है, हैदर की धमकी से डर जाएगी सीमा? नहीं, ना हैदर की धमकियां, हैदर ऐसे हैदर। तो देखा दोस्तों किस तरह से सीमा हैदर के पड़ोस से आया हुआ ये व्यक्ति कहता है कि सीमा हैदर को यहीं रखा जाए, पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, और उसके जो 4 बच्चे हैं उनकी इंडियन गवर्नमेंट अच्छी से तरबियत करे, उन्हें पढ़ाए लिखाए। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर आप पाकिस्तानी एक यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहे थे और बताया जा रहा था कि सीमा हैदर किस तरह से एक साइको है, एसटीडी की बीमार है, बहुत सारी उसको बीमारियां लगी हुई हैं जो कि उन बच्चों के लिए भी हानिकारक है। इस तरह का मरीज जो डिप्रेशन में होता है वो क्या करता है कि वो तन्हा बैठा होता है, अकेला बैठा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचता है। और एक पॉइंट, अहम पॉइंट आपको और बताता चलूं कि आपने देखा होगा कि आए दिन जिन छोटे बच्चों को मोबाइल ज़्यादा दिया जाता है, जो पूरा दिन छोटे बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आप उनको मोबाइल नहीं दो या आप उनसे गर्मजोशी से बात करें, गुस्से से बात करें, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर सीमा हैदर का मामला भी कुछ ऐसा है जो पाकिस्तानी एक बहुत बड़े डॉक्टर ने खुलासा किया है कि पबजी पर अधिकतर समय देने के कारण उसका जो ब्रेन है वो भ्रष्ट हो चुका है, उसका दिमाग, और लगातार इस तरह के काम करती है जिससे किसी एक व्यक्ति को नुकसान हो सके। कहते हैं ना साइको डिप्रेशन का मरीज, तो सीमा हैदर इस तरह की मरीज है। सीमा हैदर से सचिन के घर वालों को भी नुकसान हो सकता है, सचिन को भी नुकसान हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि भारत के अंदर इस समय हिंदू और मुसलमान दोनों एक जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका एक ही कहना है, देश की सिक्योरिटी को लेकर दोनों ही बहुत जो सीरियस है। जो पढ़ा लिखा तबका है हिंदू समाज के अंदर, जो भाई सेक्युलर हैं, वो उनका ये कहना है कि इसकी जांच होना चाहिए और सीमा हैदर को या तो पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए या इंडियन जो एजेंसीज हैं सर्च करने वाली वो इसकी ठीक तरह से जांच पड़ताल करें। यही मुसलमानों का कहना है। लेकिन जो कुछ एक असामाजिक तत्व ना, जाहिल तबके के लोग, वो बड़े पैमाने पर खुश हो रहे हैं।